सबसे पहला लेक्चर फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम जूनियर क्लासेस में बहुत ज़्यादा पढ़ते आए हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं, हमारे होल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। बट बेसिकली नंबर सिस्टम क्लासीफाई हो कैसे रहा है, आप सिर्फ ये याद रखिए कि जो नंबर सिस्टम है वो ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड होता है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। स्टूडेंट, इमेजिनरी नंबर्स का अभी आपको कोई काम नहीं है, ये आप जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे 11th में, इफ यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर मैथ साइंस तब आप पढ़ेंगे। फिर भी छोटा सा बता देते हैं, जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है उस नंबर को हम बोल देते हैं कि वो इमेजिनरी नंबर है। दैट मीन्स कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी रियल नंबर्स की। हर नंबर हु इज एग्जिस्टिंग जो कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है वो सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसमें हमारे सारे नंबर आ जाएंगे, इसमें हमारे रैशनल भी आ जाएंगे, इरैशनल्स भी आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और जिसमें q दैट मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बहुत छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, उसके बाद हम इसको बहुत ब्रॉडली पढ़ेंगे। जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट जो डिनोमिनेटर है दैट मीन्स q वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इरैशनल की बात करते हैं। इरैशनल्स वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो नहीं पाते हैं। ओके, दैट मीन्स ये वो नंबर्स हैं जो टर्मिनेट ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब वो टर्मिनेट नहीं होंगे तो वो p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे होंगे। ठीक है, ये चीज आगे। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंटीजर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स मतलब वो सारे नंबर्स जो नेगेटिव भी हैं एंड पॉजिटिव भी हैं, वो सारे होल नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट दे कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो नेगेटिव सीरीज भी लेते हैं एंड पॉजिटिव सीरीज भी ले रहे हैं। होल नंबर्स की बात करते हैं जो कि सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, जीरो से शुरू होते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स जो कि हमारे 1 से शुरू होते हैं, गोज़ टिल 9। ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग नंबर सिस्टम। अब हम एक अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट, इस चीज को मार्क कर लीजिए कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट, आपको कितने भी रैशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला जाएगा, यू कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर्स। तो हम एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, वी हैव बीन आस्क्ड कि आप निकालिए 1/2 एंड 1/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। वन अपॉन 3। चलिए, यहाँ पे दो मेथड है, एक तो फॉर्मूला मेथड है, दूसरा एलसीएम मेथड है। फॉर्मूले मेथड पर जाते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला कहता है इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, तो a प्लस b होल डिवाइडेड बाय 2। आप ये करते जाइए एंड यू आर गोइंग टू गेट योर नंबर्स, चाहे वो कितने भी हो। यू कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर्स। स्टार्ट करते हैं, 1/2 प्लस 1/3 एंड दिस इज होल बीइंग डिवाइडेड बाय 2। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये हम अब अपना फर्स्ट नंबर निकाल रहे हैं, हमें ऐसे 5 नंबर निकालने के लिए बोला है। हमने 3 और 2 का एलसीएम लिया तो दैट वाज 6। सॉल्व किया तो इट केम समथिंग लाइक दिस कि 2 को जब 6 से डिवाइड करते हैं वी गेट 3 एंड जब 3 को 6 से डिवाइड करते हैं वी गेट 2। हमारा नंबर यहाँ पर आया है 5/6, और जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन पर लिया तो इट बिकेम 5/3।
12। ये आ गया हमारा पहला नंबर। बट सी इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबी प्रोसेस चल रही है, जो कि आई गेस इतना हमें नहीं वैल्यू करेगा आगे, क्योंकि कहीं भी 9th क्लास में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता कि आपको फॉर्मूला मेथड से निकालना है या आपको एलसीएम मेथड से निकालना है। सिर्फ क्वेश्चन आता है फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर द ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, जो कि एलसीएम मेथड है, उसे एक बार अब हम देख लेते हैं। ओके, हमारा नंबर था 1/2 एंड 1/3। सबसे पहले हमने लिया एलसीएम ऑफ 2 and 3, दैट वाज 6। ठीक है, 1/2 we made it multiplied by 3 and 1/3 we are making it multiplied by 2 just to make the denominator equal। हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। नाउ it will be something like 3/6 and it will be like 2/6। हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल आ गए हैं। नाउ हमें 5 नंबर्स बोले हैं। आपका अगला काम होता है इस 5 में 1 को ऐड करिए, यू आर गोइंग टू गेट 6। तो हम न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव 18/36, 12/36। See, we are having a base, complete base, 12/36 and 18/36। अब हमें इसके बीच में नंबर बोले जा रहे हैं, तो सी 17/36, 16/36, 15/36, 14/36 and 13/36। 1 2 3 4 5 हमने 5 नंबर निकाल लिए हैं। एंड दैट वाज आवर क्वेश्चन कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एलसीएम लिया। आफ्टर हैविंग द एलसीएम हमने डिनोमिनेटर्स दोनों तरफ में इक्वल किए। आफ्टर मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल, हमने जितने भी नंबर्स मांगे हैं, 5 मांगे हैं, 10 मांगे हैं, 20 मांगे, जस्ट ऐड 1 और उस नंबर को न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों में मल्टीप्लाई करिए। बीच में यू आर गोइंग टू गेट द डिजायर्ड नंबर्स। आई गेस ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड, यू विल बी फाइंडिंग इट वेरी इजी। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। फाइंड 6 नंबर्स। और मैंने आपको नंबर दिए हैं 2 और 3 के बीच में 6 नंबर्स निकालिए। कैसे करेंगे अब हम इसे? हमने यहां लिखा 2 और ये थोड़ी दूरी पर लिख दिया हमने 3। कोई डिनोमिनेटर नहीं है, दैट मीन्स वी कैन मेक इट 1 अगेन 1। फाइन, हमने डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लिए अपने। अच्छा, जब हमें कोई रैशनल नंबर दिया ही नहीं है, हमें कंप्लीट नंबर दिया है, होल नंबर दिया है, आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। ऑलवेज मेक इट 10, ऊपर भी नीचे भी। तो हमारा नंबर यहाँ पे बन गया 20/10 एंड 30/10। हमें 6 नंबर बोले, इट विल बी 21/10, 22/10, 23/10, 24/10 एंड सो ऑन। सी, हमें उन्होंने 6 बोले थे, हमने तो 9 नंबर निकाल दिए उसके बीच में। ये लेकिन ये चीज कब करने वाले हैं हम? जब हमें एक होल नंबर दिया, दैट मीन्स हमें कोई रैशनल नंबर नहीं दिया है, बिना डिनोमिनेटर का नंबर दिया है, क्योंकि हम वहाँ पे डिनोमिनेटर 1 लगा रहे हैं। हमने डायरेक्टली उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास नंबर्स आ गए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत और इजी हो जाएगा ये सॉल्व करना। और इसके बाद आपको कितने भी नंबर्स निकालने के लिए बोला जाए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू।
नाउ आई एम टेलिंग यू टू फाइंड 4 रैशनल नंबर्स between -4/3 and -5/3। सी नेगेटिव नंबर्स हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? डिनोमिनेटर दोनों का सेम चल रहा है, इसलिए हम दोनों पैटर्न देखेंगे। एक और नंबर क्वेश्चन देती हूं मैं आपको, -4/5 एंड 5/6। दो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन। एक जगह हमारे पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, एक जगह हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी, जब डिनोमिनेटर इक्वल है एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है हमें। यहाँ पे हमें कितने नंबर बोले? 4 बोले। 4 में 1 ऐड करते इट विल बी 5, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, नीचे 5 का मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पर भी now it will be -20/15 -25/15। हमें 4 रैशनल नंबर्स बोले। now it will be -21/15 -22/15 -23/15 and -24/15। निकल गए हमारे 4 रैशनल नंबर्स। अब हम इसी के दूसरे पैटर्न पर थोड़ा सा शफल कर रहे हैं, जहां डिनोमिनेटर्स अगेन हमारे इक्वल नहीं है। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 6 विल बी 30। बहुत इजी है, हमने बहुत जूनियर क्लासेस में एलसीएम निकाले, हमें अच्छे से आता ही होगा। आफ्टर हैविंग द एलसीएम हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर्स इक्वल करते हैं। तो इट विल बी -4/5, ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई, नीचे 6 का मल्टीप्लाई। सिमिलरली -5/6, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई एंड नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई। इट विल बी -24/30 एंड दिस विल बिकम -25/30। और उसके बीच में अब हमें बोला है 4 रैशनल नंबर्स। तो अब हमारी अगली स्टेप चालू होगी। 4 बोला है तो कितना हम मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। अगेन 5, here 5, यहाँ भी 5 एंड डिनोमिनेटर में भी। नाउ सी, बहुत इजी हो चुका है। इसके बाद इट विल बी -120/150 अपॉन 150। इसके बीच में आपको 4 नंबर निकालने हैं, बहुत इजीली निकल रहे हैं। -121 एंड -122 -123 एंड सो ऑन। सी, हमने अभी सीखा कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं। क्या करना है हमें? सिर्फ सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना है। आफ्टर चेकिंग द डिनोमिनेटर हमें ये देखना है कि वेदर द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जिससे दोनों बेस के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं अगले टॉपिक से, रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। स्टूडेंट्स प्लीज इस टॉपिक को बहुत फोकस कर चलिएगा, बहुत ध्यान से लेकर चलिएगा, क्योंकि इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आई गेस यहाँ सीखेंगे। इसके बाद सिर्फ आपको इसे यूज करना है, क्योंकि कोई और अब नहीं सिखाएगा आफ्टर 9th। व्हाट हैपेंस, अगर हमें एक नंबर दिया है 0.5, इसको बोल रहे हैं रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बहुत इजी है, हम डेसिमल हटाते हैं और अपॉन में उतने ही 0 लग जाते हैं जितनी डिजिट्स होती हैं। ऊपर नंबर दे दिया है 0.5 बार। बार का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा है, मीन्स इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, ये कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहेगा। अब हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है P/Q के फॉर्म में। ये तो भाई बहुत डिफिकल्ट बात होगी, क्योंकि वो खत्म होगा तो हम काउंट करेंगे ना कि इतने जीरोस हैं, उसके डिनोमिनेटर में हम उतने थाउजेंड्स लगाएं, हंड्रेड्स लगाएं, करोड़ लगाएं, वो तो खत्म ही नहीं होना कभी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले assume it as x, let x is equals to 0.5 bar, mark it as equation number 1। क्या किया हमने? x लिया जिसको हमने 0.5 बार के इक्वल में किया एंड हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया।
आफ्टर डूइंग दिस चेक करिए कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। हमारे पास डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, उसी डिजिट पे बार है, दैट मींस 1 0। तो हम इस इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। ओके, तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया, इट बिकेम 10x। 10 को मल्टीप्लाई करी 0.5 बार से। स्टूडेंट बहुत दिक्कत होती है बच्चों को या बार के नंबर को मल्टीप्लाई करने में। सी हम कैसे करते हैं वो देखिए। 0.5 बार का मतलब है कि इट इज गेटिंग रिपीटेड, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, बहुत इजी होता है। इसको हम 10 से इंटू करें, दैट मींस डेसिमल पॉइंट एक बार के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल बिकम 5.5 बार। तो आप देखिए हमारा क्या बन गया है, 10x is equals to 5.5 bar. Now mark it as equation number 2. हमारे पास इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। What we are going to do? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये जो सेकेंड इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई करके बनाई है, हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉरी, इस छोटी इक्वेशन को बड़ी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे? 10x माइनस x 5.5 बार माइनस 0.5 बार, 10 में से 1 जाएगा, इट विल बी 9x, और यहां पर बचेगा सिर्फ 5, क्योंकि 0.5 बार तो सब्ट्रैक्ट हो गए। नाउ वी आर गेटिंग x इज इक्वल्स टू 5/9। सी हमें 0.5 बार दिया था, 0.5 बार का p/q रिप्रेजेंटेशन है 5/9। काफी इजी था, देखने में जरूर बहुत डिफिकल्टीज लगती हैं इन चीजों में, लेकिन यस इजी है। इसी क्वेश्चन के आगे एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हमें क्वेश्चन दिया है 0.55 बार। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 2 डिजिट्स पे बार आ गए अब हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, अगेन x लिया, 0.55 दोनों पे बार है, नॉट अ सिंगल नंबर। वो पैटर्न भी अभी हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसको हमने मार्क किया इक्वेशन फर्स्ट। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और 2 ही डिजिट्स पे बार है, तो we will be multiplying it by 100। और अगर 3 डिजिट्स होती तो 1000, 4 डिजिट्स होते तो 10,000 एंड सो ऑन। जितने डिजिट्स उतने जीरोस आप अपने हिसाब से बढ़ाते जाइए। नाउ दिस इक्वेशन बिकेम 100x। अभी मैंने आपको इसका मल्टीप्लिकेशन सिखाया, इट विल बी 55.55 बार। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अगली स्टेप क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन माइनस द फर्स्ट वन, 100x माइनस x 55.55 बार माइनस 0.55 बार। हमें ये लास्ट के नंबर एकदम सेम रखने हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नाउ इट विल बी 99x एंड ओनली 55, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 55/99। वाह, एक पैटर्न समझ में आ रहा है हमको कि अगर सेम नंबर्स होते हैं तो उसके अपॉन में उतने ही 9 भी होते हैं। नाउ इफ आई गिव यू 0.4 बार, मैं बिना सॉल्व किए, बिना उसको इतने बड़े प्रोसीजर में डाले, आई कैन राइट इट एज 4/9। अगर मैंने उस नंबर को 44 पे बार कर दिया, 0.44 बार, तो मेरा उसका पैटर्न बन जाएगा 44/99। आई गेस ये भी बहुत अच्छे से क्लियर है। अब एक नए पैटर्न की तरफ चलते हैं कि किसी एक नंबर पे बार हो, उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं 0.5
0.541, लेकिन बार किसके ऊपर है स्टूडेंट्स? ओनली 1 के ऊपर बार है। फिर से हमने इक्वेशन को अज्यूम किया x इज इक्वल्स टू 0.541 बार, ओके। लेकिन अब यहाँ पर इसको इक्वेशन, चलिए फर्स्ट हम अज्यूम कर ही लेते हैं, थोड़ा सा इजी करते हुए चलते हैं। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, लेकिन बार सिर्फ 1 डिजिट पे है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारा अब सबसे पहला काम होगा कि हमें बार वाले नंबर तक जंप करना है, हमें बार वाले नंबर तक कूद के जाना है। और हम लोग कैसे जाएंगे? पहले हम इन 2 डिजिट्स को क्रॉस करें, तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 100, क्योंकि 2 ही डिजिट है, तो नाउ इट विल बी लाइक 100x इक्वल्स टू 54.1 बार। देखिए बहुत इजी बन चुका है। अब डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट पे ही बार है, इसको मार्क कर दिए इक्वेशन नंबर 2। अब वापस से बढ़ते हैं आगे। डेसिमल के बाद अभी भी 1 डिजिट है जिसपे बार है, क्योंकि अब हमें इसे भी खत्म करना है। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब काय से मल्टीप्लाई करेंगे? ओनली 10, क्योंकि सिंगल डिजिट पे बार है। मल्टीप्लाई बाय 10, नाउ इट विल बी 1000x, और ये बन जाएगा 541.1 बार। देखिए हमारे डेसिमल के बाद की डिजिट्स एकदम सेम हो गई हैं। जब एकदम सेम हो जाती है तो हमें सब्ट्रैक्ट करने में इजी हो जाता है। नाउ इट विल बी लाइक इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। 1000x में से 100x गए, 541.1 बार में से हमारा जा रहा है 54.1 बार। So we are getting here 900, और इधर पे माइनस करने पे we are getting 487। अगेन हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो it will be 487 upon 900। फाइन, हमारे पास बहुत अच्छे से सोल्यूशन आ चुका है कि हाँ अब हमें कैसा भी डेसिमल पॉइंट दे दिया जाए, कैसे भी बार्स दे दिए जाए, हम इजीली उसको p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, 0.5411 बार, और इट विल बी लाइक, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम जंप करते हैं बार वाले नंबर के ऊपर कि वो कहाँ जा रहा है। सो इट इज लाइक x इज इक्वल्स टू 0.54 बार। इसको हमने मार्क किया इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम यहाँ पे 10 से, क्योंकि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है और सिंगल डिजिट के बाद हम बार पर आएंगे, तो सिंगल डिजिट तक जाना है अभी हमको। इट विल बी लाइक 10x इक्वल्स टू 5.4 बार। नाउ मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें देखना है कि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट पे ही बार लगा है, तो वी विल अगेन मल्टीप्लाइंग 10, it will become now 100x and 54.5 बार। ग्रेट, हमें 54.4 बार। हमें सेम डेसिमल पॉइंट्स मिल चुके हैं, सेम डेसिमल वैल्यूज आ गई है हमारे पास। नाउ मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100x माइनस 10x, 54.4 बार सब्ट्रैक्टिंग 5.4 बार। सी 100 में से 10 गए तो इट विल बी 990x, ओके। और यहाँ से 4 में से 4 गए, इट विल बी लाइक 0। 39 we are having here, sorry not 39, it will be 49. Now after having this, x की वैल्यू निकाल ली जाए, 49 upon 990। See, now we are having our decimal values की उसका p upon q रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा अगर अलग अलग हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अगेन, जो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है। अगेन वी आर अज्यूमिंग इट एज 0.333 बार। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वो आपको बोल रहे हैं आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन है वो 0.3
बार। ठीक है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप 1000 लीजिए फिर आप 100 बनाइए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप उसको सीधा सीधा 0.3 का बार कर दीजिए एंड अगेन यू आर हैविंग द सेम क्वेश्चन मल्टीप्लाइंग बाय 10 it will be like 10x equals to 3.3 bar. Mark it as equation 2. Let it be first. हमने इसको लिख दिया है 0.3 का बार। 10x minus x equals to 3.3 bar minus 0.3 bar. कंडीशन डालिए equation 2 subtracting equation first. It will be like 9x 3 से 3 कैंसिल और यहाँ बचेगा सिर्फ 3 एंड x will be like 3/9। अब इसी का अगर मैं एक और पैटर्न पे आपको बोलूँ 0.33 पे बार है तो उसका आंसर अपने आप आ जाएगा 33/99 दैट इज 1/2। इसको भी लोएस्ट फॉर्म में ले आइए 1/3। सी ये होते हैं हमारे पैटर्न्स पे चलते, कुछ क्वेश्चन है जो पैटर्न पे चलते, नॉट ऑलवेज, लेकिन हाँ सबसे इजी मेथड होता है आप उसको इक्वेशन अज्यूम कर लीजिए और एक इक्वेशन के पैटर्न पे बनाकर चलिए।